Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 34. So here the question is, write the important conditions required for the linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals. ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है बेटा? ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्या कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? जैसे एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो कहाँ बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को. वो प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में. वैसे ही अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये बनते कैसे हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन का जो मेथड है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. उसी को हम बोलते हैं LCAO. ठीक है. वेव मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन साई से. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके पास वेव फंक्शंस हैं वो कंबाइन करते हैं. वेव फंक्शंस मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं. कौन कौन से? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये हमने लिखा MO इज फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कैसे बनेगा बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन से. साई A प्लस माइनस साई B. ठीक है. अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं बेटा. जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर हम यहाँ पर बात करें सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो वो कैसे बनेगा बेटा? साई A प्लस साई B. एंड अगर हम बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम इसके सिग्मा के ऊपर ऐसे बना देते हैं स्टार. तो ये कैसे बना बेटा? साई A माइनस साई B. राइट. तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो ये वाला ऑर्बिटल बना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड यहां पर इस कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है. एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है. क्लियर. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था. क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होंगी फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा, इस कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा कंडीशंस की. फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा? कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए. मतलब 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा अनदर 1s ऑर्बिटल के साथ. 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर सकते साथ में. क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा. ठीक है बेटा. तो इसीलिए हमें क्या करना है? सेम ऑर्बिटल्स को ही कंबाइन करवाना है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The combining atomic orbitals must have the same symmetry about the molecular axis. कैसे समझेंगे इस पॉइंट को बेटा? जनरली हम क्या करते हैं? Z एक्सिस को हम मानते हैं बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको कहेंगे बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर एक्सिस. इस एक्सिस पर ही जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो अप्रोच करते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड. ओवरलैपिंग के लिए अप्रोच करेंगे. अगर एनर्जी सेम है लेकिन उनकी जो सिमेट्री है वो सेम नहीं है तो भी ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं कर पाएंगे. अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा एग्जाम्पल की, तो 2pz ऑर्बिटल दूसरे 2pz ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन कर पाएगा. क्यों? क्योंकि एनर्जी भी सेम होगी एंड सिमेट्री भी सेम होगी. दोनों z एक्सिस पर ही लाई करेंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2pz की ओवरलैपिंग हम करवा दें या फिर हम कहेंगे उसको हम कंबाइन करवा दें दूसरे 2px ऑर्बिटल के साथ, दूसरे एटम के 2px ऑर्बिटल के साथ या फिर 2py ऑर्बिटल के साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री डिफरेंट होगी. हमें अच्छे से पता है px, py, pz ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ये होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. ऑब्वियसली अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. क्योंकि अगर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी बेटा तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये तीनों पॉइंट्स बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं अंडर द टॉपिक कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स वहां पर बोल्ड में लिखे हैं और नीचे उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।